हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में PYQ आया है। अ वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स बिकम्स 1/3 आफ्टर इट्स पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। आई एम सॉरी। Assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion in the block, the bullet stops complete after traveling at 4 plus x centimeter inside the block. The value of the x is। तो आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे। मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। एक बुलेट यहाँ से एक v वेलोसिटी से आ रही है, मान ले कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v ही वेलोसिटी होगी। अब यहाँ से ये कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस चल रही है आगे, ठीक है। और जैसे 4 सेंटीमीटर चल जाती है, इसकी वेलोसिटी 1/3 हो जाती है, यानी v3 हो जाती है। और इसके बाद कुछ और x डिस्टेंस आगे चलती है, मान लेते हैं x डिस्टेंस, और फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो केसेस बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये v से लेके v3 वेलोसिटी तक एक केस, फर्स्ट केस हो जाएगा, और फिर v3 से लेके 0 तक दूसरा केस हो जाएगा, ठीक है। तो केस 1 में हम काइनेमेटिक्स लास्ट इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स as। और होता क्या है कि जैसे एक बॉक्स के अंदर घुस रही है, मान लेते वुडन बॉक्स के अंदर, तो एक रिटार्डेशन लग रहा है, यानी मोशन के अगेंस्ट एक एक्सेलेरेशन लगेगा जो उसकी वेलोसिटी घटाएगा, यानी निगेटिव एक्सेलेरेशन हम कह सकते हैं। अब फर्स्ट केस के लिए अगर मैं काइनेमेटिक्स लास्ट इक्वेशन लगाऊँ, तो सबसे पहले फाइनल क्या है, v3 वेलोसिटी, तो v स्क्वायर बाय 9 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, ये 9 है, इसे g मत कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको g ही लगेगा, ओके। और ये जगह माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्यों लिया है हमने, क्योंकि एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ है, डाउनवर्ड, इनटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हम यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से यूनिट नहीं लेना है, एक सेंटीमीटर यूनिट है, ना ही मुझे वेलोसिटी का कोई यूनिट यहाँ पे गिवन है, ना ही एक्सेलेरेशन का यूनिट कोई गिवन है, ठीक है। तो मैं यूनिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/9 माइनस 1, माइनस 4 टू ज़ा 8 इंटू ए। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/9 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 8a। तो जाएगा माइनस 8 वी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू माइनस 8a। माइनस से माइनस चला गया, 8 से 8 चला गया, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9a। इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब केस 2 को स्टडी करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है, यानी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब ये यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v3 से लेके, सो वी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा, इंटू एक्स डिस्टेंस चला है, ठीक है, यहाँ से v3 से लेके एक्स डिस्टेंस चला है, तो ये कट जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स, माइनस से माइनस चला गया, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 2 टाइम्स ए एक्स, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर भी वी स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर भी वी स्क्वायर की वैल्यू है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं 9a इज इक्वल टू 9 इंटू 2 टाइम्स ए एक्स। सो 9 से 9 चला गया, a से a चला गया, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी फिर यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। अब सब कुछ मैं सेंटीमीटर पे ले रहा था, इसलिए वैल्यू सेंटीमीटर में आया है, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।